तो जय हिंद दोस्तों, पराशरण दाब क्या होता है बिना रटाए समझाने का दम रखता हूं। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना होगा। एक बार यकीन करके, एक बार भरोसा करके वीडियो को देखो। गारंटी के साथ कहता हूं, बेसिक से लेके इतने एडवांस लेवल तक की चीजें समझा दूंगा पराशरण दाब में कि आप दूसरे को समझा सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स खाली है, जो चाहो क्रिटिसाइज करके चले जाना, लेकिन एक बार भरोसा करके जरूर देखना, ठीक है। परिभाषा तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गारंटी के साथ कहता हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पराशरण और विसरण में अंतर क्या होता है ये बता दूंगा। पराशरण दाब क्या होता है, ये फार्मूला आया कैसे, ये वाला फार्मूला कहां से आया, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और इस पे न्यूमेरिकल कैसे किया जाता वो भी। तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग पराशरण दाब समझने से पहले हम लोग पराशरण क्या होता है वो समझ लेते हैं। तीन चीज अगर दिमाग में रख लेने मेरे भाई तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कसम खा के कह रहा हूं। अब वो तीन चीज क्या है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद जो झिल्ली यूज करते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली या फिर पारगम झिल्ली, ये होता क्या है, इसका एक्चुअली में काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सांद्रता के बारे में समझा देता हूं। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। जैसे एक गिलास है तुम्हारे पास, यहां पे इसमें भी आधा गिलास पानी है और सेम यहां भी उतना ही पानी है, ठीक है। लेकिन इसमें 10 चम्मच चीनी डाल दिए और इसमें 1 चम्मच केवल चीनी डाले, तो बताओ ज्यादा गाढ़ा कौन होगा, ये वाला होगा ना। जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। कहने का मतलब है, जैसे यहां पे देखो जल, यहां पे देखो इंडिकेट किया हो, जो पानी होगा डॉट डॉट व्हाइट कलर से है, ठीक है, और जो चीनी हो वो पीले कलर से है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पीला कलर इसमें ज्यादा है या इसमें, तो इसमें ज्यादा है, यानी बिलियन 1 में, सोल्यूशन 1 में, तो इसका मतलब इसकी सांद्रता उच्च है और इसकी सांद्रता क्या है, निम्न है, कम सांद्रता है। इतनी बात समझ आई, यानी ये कम मीठा है और ये ज्यादा मीठा है। समझ आ पा रही मेरी बातें। अब मैं जो बताने वाला उसे समझो। यहां तक क्लियर हो गया। अब सांद्रता का मतलब समझ आ गया। अब समझते हैं झिल्ली क्या है, ठीक है। बस इतना ही समझना, फिर इसके बाद देखना मुट्ठी में हो जाएगा पराशरण दाब। अब ध्यान से समझना कि जैसे मेरे पास यहाँ विलायक और विलेय है, ठीक है, इस पार भी विलायक और विलेय होगा, इस पार भी विलायक और विलेय होगा। अगर पारगम में झिल्ली है तो विलेय के कण या विलायक के कण इस पार से इस पार आ सकते हैं और इधर वाले इस पार से इस पार जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहां झिल्ली है तो झिल्ली रोक नहीं पाएगा, इधर वाले इधर घुस जाएंगे, इधर वाले इधर घुस जाएंगे, टोए 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 एक पार से दूसरे पार आराम से आ जा सकते हैं। कब, जब पारगम झिल्ली होगा। लेकिन अर्ध पारगम झिल्ली में खास करके बात क्या होता है, अर्ध पारगम झिल्ली केवल और केवल विलायक के कण को ही जाने देता है, विलेय के कण को नहीं जाने देता है अर्ध पारगम झिल्ली। कोई पूछे अर्ध पारगम झिल्ली का उदाहरण दो, तो हम लोग मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर हो गए, इन सब में अर्ध पारगम झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। याद रखना, जीवित प्राणियों में जितने भी जैसे जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सब में अर्ध पारगम झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। अब मजे की बात देखो कि अर्ध पारगम झिल्ली जो होता है यही पराशरण दाब में यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब एक मजे की चीज समझो, विसरण क्या है। विसरण का मतलब होता है कि ऐसा झिल्ली लगाओ कि इस पार से इस पार कोई आ जा सके और इस पार से इस पार कोई आ जा सके, कोई रुकावट न हो। यह है विसरण का उदाहरण, ठीक है। यहां तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब समझते हैं पराशरण क्या है, पराशरण की घटना क्या होती है। अब एक बात ध्यान से समझिए, इतनी बात तो मैंने बता दिया कि याद रखिए अर्ध पारगम झिल्ली केवल एक लोगों को अलाउ करता है जाने का, और वो है विलायक के कण को, ठीक है, विलेय के कण को नहीं जाने देता है। इसलिए यहां पे ध्यान से देखिए, जो पीला डॉट 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 डॉट, जो पीला डॉट 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 है, चाहे इस पार चाहे इस पार, वो पीले वाले कण न तो इधर से इधर जा पाएगा, न तो इधर से इधर जा पाएगा, ठीक है। तो जाएगा कौन, केवल और केवल व्हाइट वाला जाएगा। कौन जाएगा, विलायक के कण। कौन जाएगा भैया, विलायक का कण एक पार से दूसरी पार जाएगा। अब मजे की चीज देखो कि पराशरण की घटना में होता क्या है कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ हमेशा जाता है कौन, विलायक का कण। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाता है। क्या करने जाता है बाबू, इधर का व्हाइट वाला जब उधर भरता जाएगा तो मीठापन कम होता जाएगा, यानी सांद्रता कम होती जाएगी, ठीक है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों की सांद्रता एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। जब एक दूसरे के बराबर हो जाती है सांद्रता तो वहां पे पराशरण की घटना रुक जाती है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक्चुअली में पराशरण है क्या, सीधे सीधे बताइए ना, घुमाइए फिराइए मत। तो सीधे सीधे बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब विलायक का कण कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाने लगता है तो इसी घटना को कहा जाता है पराशरण। बस खत्म कि सीधी सी बात है, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ कौन जाता है, विलायक के कण। जब कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ विलायक का कण जाएगा तो उसे कहेंगे पराशरण। जब तक ये जाता रहेगा तब तक पराशरण की घटना होती रहेगी। जा रहा है, जा बाबू, जा सोना, जाते रहे जाते रहे जाते रहे, जब तक जाता रहेगा तब तक पराशरण की घटना होती रहेगी। ऑस्मोसिस होता रहेगा, ऑस्मोसिस होता रहेगा, ठीक है। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये खेल चलता रहेगा, जब तक ये खेला चलता रहेगा, तब तक पराशरण की घटना चलती रहेगी। अब आप कहोगे जब ये रुक गया तो रुकने का दो कारण है। एक, जब दोनों की सांद्रता एक दूसरे के बराबर हो जाए,
यानी इधर वाला उधर उतना चला जाए कि इस उच्च सांद्रता को धीरे धीरे कम कर दे और एक दूसरे के बराबर आ जाए। जब बराबर आ जाएंगे तो इधर वाला उधर नहीं जा पाएगा, उधर वाला इधर नहीं आ पाएगा, यानी परासरण की घटना रुक जाएगी। अब कहोगे दूसरा तरीका क्या है सर जी? तो दूसरा तरीका यह है बबुआ कि जा किधर रहा है, इधर वाला व्हाइट वाला कण इधर आ रहा है विलायक का, तो इधर आ रहा है तो रोकने के लिए क्या करोगे, इधर ढोंसोगे ना, इधर धकेलोगे ना, तो धकेलने के लिए बाहर से तुम्हें दबाव लगाना पड़ेगा। बाहर से क्या करना पड़ेगा बाबू, दबाव डालना पड़ेगा। तो दबाव लगाने के लिए हम बना लेते हैं एक पिस्टन, दबाव डालने के लिए बना लेते हैं यहां पे एक, यहां पे हल्का छेदा कर देते हैं। क्या कर दिया बाबू, छेदा, ताकि यहां से हम एक पिस्टन लगा सके। और ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, इसे दबाओगे ऐसे टुई टुई ऐसे दबाओगे तो नीचे की तरफ दाब लगेगा, ठीक है। तो हम बाहर से क्या कर रहे हैं, दाब डालेंगे। और दाब कैसा होगा, ये बाह्य दाब। बाह्य का मतलब होता है बाहर से मैंने एक दाब लगाया, ठीक है। अब ये जो बाहर से दबाव डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि बाहर से जो हम दबाव डाल रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि धर के कस के हुमूच देंगे, ऐसा तो है नहीं, हम धीरे धीरे लगाएंगे ना जी। मान लो अभी 1 पास्कल 2 पास्कल 3 पास्कल 4 पास्कल इस तरह बढ़ता जा रहा है दाब। 1 पास्कल लगाया अभी भी नहीं रुका, 2 पास्कल लगाया अभी भी नहीं रुका, 3 पास्कल लगाया, धीरे धीरे इधर दबा रहा है, दबाते दबाते क्या करेगा, इधर से जो आ रहा था उसे रोकने की कोशिश करेगा। कौन, दबाव। ऐसे दबाओगे तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल होंगे इसको इस पार आने से रोकेंगे। तो क्यों रोक रहे हैं, जब बाहर से दबाव डाल रहे हैं, ये महसूस भी कर पा रहे होगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो दबाते दबाते वह दाब जिसपे इधर से इधर कण जो आ रहा था वो रुक जाए, इधर वाला कण उधर जो जा रहा है वो रुक जाए। यानी कुल मिला के क्या हो रहा है, इधर से जब तक इधर जाता रहेगा तब तक क्या हो रहा है, परासरण की घटना हो रही है। और जब तुम दाब लगा दोगे तो इधर से इधर जाना जब बंद कर देगा तो कहोगे परासरण की घटना रुक गई। तो परासरण की घटना को रोकने के लिए क्या कर रहे हो, बाहर से दाब लगा रहे हो। अब यही जो बाहर का दाब है तुम्हें देखना है कि कितना दबाव लगाना पड़ रहा है इसको रोकने के लिए, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब। मान लेते हैं सपोज दैट मैंने 1 पास्कल लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 7 लगाया, नहीं रुका। जैसे ही 10 पास्कल लगाया रुक गया, यानी ये जो 10 पास्कल का जो दाब लगाया तुमने, इसी दाब को बोला जाता है परासरण दाब, ठीक है। अब कहोगे सर जी ठीक है, पूरा फिनोमिना समझ आ गया सर जी, लेकिन एग्जामवा में जो परिभाषा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने तो वादा किया है कि बिना रटाए सिखाएंगे। तो लो भैया सीख लो, सिखा दूं, चलो देखो, जो तुमने देखा वही चीज तुम्हें परिभाषा में मिलेगा। क्या हो रहा है यहां पे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ कौन जा रहा है, विलायक का कण। तो जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ विलायक का कण जा रहा होता है तो उसे कहते हैं परासरण, उसे कहते हैं परासरण की घटना। यानी इधर से उधर जब कण जाएगा, जब तक जाता रहेगा तब तक क्या बोलेंगे, परासरण हो रहा है। तो इस परासरण की घटना को ध्यान से समझना, जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ विलायक के कण जाते हैं तो उसे कहते हैं परासरण। और इस परासरण की घटना को रोकने के लिए, इस परासरण की घटना को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाते हैं, उसे ही कहते हैं वाष्प दाब, सॉरी उसे ही कहते हैं परासरण दाब, उसे ही कहते हैं परासरण दाब। समझ आई मेरी बातें। अब परासरण दाब को पाई से इंडिकेट किया जाता है। परासरण दाब को किससे इंडिकेट किया जाता है, पाई से। परिभाषा समझ आया कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जब विलायक का कण जाता है तो उसे परासरण कहते हैं। और इस परासरण की घटना को रोकने के लिए बाहर से हम दाब लगाते हैं। जब दबाव डालेंगे तो इधर से इधर आने वाला कण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। तो जबरदस्ती रोकने के लिए बाहर से दबाव लगाते हैं, और जब रुक जाता है जिस दाब पे, उसे कहते हैं परासरण दाब। समझ आई मेरी बातें। पाई से इंडिकेट किया जाता है। अब मजे की चीज देखो, मजे की चीज समझना कि जो पाई है एक कुछ लोगों पे डिपेंड करता है। नोटिस पॉइंट, ये तुम्हें टिक आउट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए नोटिस पॉइंट करके समझाते रहा हूं कि ये टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये सब के बारे में तो बता दिया है। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दबाव ज्यादा लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर मान लो सपोज दैट 25 डिग्री सेल्सियस पे काम हो रहा था, ठीक है, 10 पास्कल पे, अगर इसका 30 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो शायद हो सकता है 10 पास्कल पे जो रुक रहा था अब 10 पे ना रुक करके हो सकता है 12 पे रुके, हो सकता है 13 पे रुके। तो यही चीज है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बाहर का दाब भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, परासरण की घटना को रोकने के लिए। इसलिए यहां पे क्या दिख रहा है आपको, इसलिए यहां पे ये दिखता है पहला। दूसरा, ये आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ज्यादा आयतन होगा तो परासरण कम होगा। यानी कहने का मतलब, इतना बड़ा सा कंटेनर मैंने लिया है, इतना बड़ा सा ड्राम लिया है, उसमें एक घटना हो रहा है, मान लो 10 पे रुक गया, ठीक है। अगर ये ड्रमवा और बड़ा होता, ठीक ना,
और बड़ा होता और इसमें और ज्यादा लिक्विड होता तो मुझे दबाव कम लगाना पड़ता। यानी जितना बड़ा आयतन उतना परासर दबाव कम, यानी आयतन बढ़ रहा है तो परासर घट रहा है, तो एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, तो व्युत्क्रमानुपाती शब्द का यूज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो हमेशा बटे में लिखा जाता है। ये दो चीजें दिमाग में रखना, ठीक है। अब आती है बारी फार्मूले की, तो चलिए फार्मूला लिख देता हूं। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, ठीक है। परासर दबाव का फार्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अब आपके मन में चलेगा कौन कौन क्या है, तो पाई जो है आपका परासरण दाब है, टी क्या है, मोलर सांद्रता, सांद्रता के बारे में बताया ना कि क्या होता है, ठीक है। आर क्या है, गैस नियतांक कहते हैं, द्रव का नियतांक भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या है, टी ताप है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए इस फार्मूले को प्रूव कर देते पूरी तरह से। तो पाई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, CRT लिखा। अब मोलर सांद्रता, तो मोलरता तो सिखाया हूं ना भैया, मोलरता रे, मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, यानी N बटे V। तो C को हटा करके, बिकॉज तुम बताओगे एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि C इजिकल टू क्या होता है भैया, N बाई V होता है, तो पाई इजिकल टू क्या लिख देंगे, C हटा करके N बाई V RT। यही आपको ज्यादातर दिखता होगा न्यूमेरिकल के समय, तो न्यूमेरिकल में तो तबाही मचाऊंगा, चिंता मत करो। चैप्टर का टॉपिक खत्म होने वाला, परासरण दाब के बाद केवल एक टॉपिक और बचेगा, वन ठप गुणांक, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद वन शॉट न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा, ठीक ना। इतना बेहतर बेहतर न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, और ऐसा न्यूमेरिकल लेके आऊंगा कि चैलेंज तक लगा सकता हूं कि आएगा तो इसमें से पक्का एग्जाम में आएगा। जैसे पिछले बार जैसा जैसा बताया वैसा वैसा एग्जाम में आया। अगर यकीन ना हो तो कमेंट बॉक्स पढ़ करके आप देख लो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो, पूरा प्रूफ है। बस हाँ ये है कि हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, इसलिए क्या है कि हम लोग के पास उतना बड़ा चीज व्यवस्था नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा सेमिनार, बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे बच्चों को बुला के सम्मानित कर सके, ये कर सके, ठीक है। आपकी दुआ रही, आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो भी होगा, लेकिन अभी तो आप कमेंट पढ़ो बस जाकर। इतने बेहतर बेहतर परफॉर्मेंस कराया हूं ना कि जो कहता हूं वही होता है, जो मेरा प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन गलत नहीं होता, समझ रहे हो ना। नोटिस किया 23 तारीख को रिजल्ट आया था ना, मेरा वीडियो उठा करके देख लेना, 10 दिन 15 दिन पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि 23 को आएगा। कोई भी वीडियो उठा के देख लो मेरा, ठीक ना। मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 7 सेट छपते हैं यूपी बोर्ड में, इक्का दुक्का सेट छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सेट में बताए हुए फंसते हैं, और उसका जीता जागता साबुत है कमेंट बॉक्स, समझ रहे हो ना। तो भरोसा एकदम आंख मूंद के कर सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है, परफॉर्मेंस तगड़ा होगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा मार्क्स आपका भाई दिलाएगा, भरोसा रखो मेरे पे। अब बताओ, परिभाषा रटना पड़ा, परासरण दाब का फार्मूला रटना पड़ा, नहीं ना, सब चीज क्लियर हुआ ना। अब इसमें न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल एकदम तबाही मचाएंगे हम लोग, चिंता मत करो। जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं, आप एक बार भरोसा करके, 10 मिनट 15 मिनट रील स्क्रॉल हो जाता है, टाइम पता नहीं चलता 10 मिनट का, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके 10 मिनट मुझे दे दो और मेरे प्लेलिस्ट को जाकर के देखो, जो मैंने 2027 का बना रखा है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। एक एक चीज इतनी डिटेल में बताया उन्हें मेरे भाई कि अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री अच्छे से आता भी नहीं होगा ना, तो भी आपको मजा आएगा, समझ आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो उस कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना, इतना अपने ऊपर भरोसा है कि तुम्हें 100% मेरे बहन मेरे भैया समझ आएगा। एक बार मुझे भी मौका देकर के देखो, ठीक है, समझ रहे हो। लाखों बच्चे मेरे ऊपर भरोसा किए थे और उस भरोसे के ऊपर मैंने खरा उतरा, कहीं भी उनको ये चीज नहीं होने पाया कि मैं विजय सर से पढ़ रहा था मेरा मार्क्स खराब आया, हर लोगों का मार्क्स बेहतर आया। अब अगर तुम चाहते हो 2027 के सीजन में हर एक चीज टॉपर नोट्स हो, पीडीएफ हो, हर एक चीज तुम्हें, हर एक इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए कि कब लाइव आऊंगा, किस तरह की प्लानिंग होगी हमारी, कब कब क्या आएगा, हर एक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैं 2027 के बच्चों के लिए क्या किया है, व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। तुम्हें क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा कमेंट बॉक्स खोलना है, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा और उस पर जाकर के ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, कैसे कैसे चीजें आने वाली, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर पसंद आया हो, बिना रटाए डेफिनेशन एक एक चीजें दिमाग में अगर चली गई हो, एक एक अच्छे से एक एक चीजों को सीखा होगा, तो प्लीज आप लोग क्या करिए कि शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, प्लीज, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे वन ठप गुणांक वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।